चरखी दादरी के आरपीएस स्कूल में विद्यार्थियों को 10 मीटर शूटिंग रेंज की सुविधा के साथ हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त कराटे की खेल नर्सरी में कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगी। साल दर साल चरखी दादरी का आरपीएस स्कूल विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ साथ दूसरी को करिकुलम एक्टिविटीज की सुविधाओं को बढ़ाता जा रहा है। उसी क्रम में शूटिंग रेंज को शुरू किया गया है ताकि स्कूल के विद्यार्थी शूटिंग के गेम में भी अपने हुनर को दिखा पाएं। वहीं अब हरियाणा सरकार से मिली कराटे की खेल नर्सरी के माध्यम से और भी ज्यादा विद्यार्थी कराटे की कोचिंग ले पाएंगे। आरपी स्कूल के सीईओ मनीष राव के द्वारा स्कूल पहुंचकर इन सुविधाओं का शुभारंभ विद्यार्थियों के लिए किया गया और उम्मीद जताई गई कि आने वाले समय में आरपीएस स्कूल के बच्चे और ज्यादा मेडल लेकर आएंगे। उनका कहना था कि आरपीएस स्कूल के द्वारा बच्चों को इस प्रकार शिक्षित किया जा रहा है कि आज आरपीएस स्कूल के बच्चे का कंपटीशन आरपीएस स्कूल के ही दूसरे विद्यार्थियों के साथ है। बाकी स्कूलों के बच्चों को तो वे काफी पीछे छोड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में आरपीएस शानदार प्रदर्शन कर रहा है और चरखी दादरी आरपीएस के विद्यार्थियों के द्वारा पिछले साल में बहुत सारे मेडल खेलों के माध्यम से जीते गए हैं। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि आरपीएस के स्टाफ की कड़ी मेहनत के कारण मिल पाई है। खेल नर्सरी और शूटिंग रेंज का शुभारंभ करते हुए सीईओ मनीष राव के द्वारा शूटिंग रेंज में फायर कर विद्यार्थियों को खेल से जुड़ने को प्रेरित किया गया, तो साथ ही जूडो कराटे की खेल नर्सरी में बच्चों के हुनर को भी परखा। सीईओ मनीष राव का कहना था कि स्कूल का प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों की रुचि अनुसार सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध करवाई जाएं। यहाँ चरखी दादरी क्षेत्र के बच्चे खेलों में काफी रुचि रखते हैं, इसी वजह से खेलों की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज ऐसा समय आ गया है जहां यदि बच्चे पढ़ते हैं तो सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हैं और यदि खेलों में मन लगाकर मेहनत करते हैं तो वहां भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। बहुत सारा बच्चा महेंद्रगढ़ पढ़ने जाता था। पेरेंट्स ने डिमांड रखी कि भाई दादरी भी स्कूल आए, भिवानी भी आए, रोहतक भी आए। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे, तो उसी में 3 साल पहले हम लोग दादरी आए और जो पेरेंट्स का रुझान हमें देखने को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप बड़े नज़दीक से देख रहे होंगे कि बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, साथ में टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं वो मार्केट में बता रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे किस तरीके से एकेडमिक में अच्छा कर रहे हैं, किस तरीके से स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं और किस तरीके से वो कल्चरल में भी अच्छा कर रहे हैं। तो उसी का सबका मिला जुला के ना जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके सामने स्ट्रेंथ के रूप में आ रहा है। तभी हमारी स्ट्रेंथ डे बाय डे और हर साल इम्प्रूव कर रही है और अच्छे लेवल पे इम्प्रूव कर रही है। खेलों को लेकर के भी अब जैसे शूटिंग एकेडमी को ओपन कर दिया गया है, साथ ही साथ जूडो कराटे के लिए भी आप लोगों ने शुरुआत कर दी है। देखिए तो खेलों को लेके ना अगर हम बात करें तो दादरी और रोहतक का तो रुझान खेलों के प्रति हमेशा से रहा है और हमारी भी ये सोच रही है कि सब अपने अपने इलाके की सबकी एक स्ट्रेंथ होती है कि एक इलाका किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है, दूसरा इलाका किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है। तो हमने बड़े नज़दीक से देखा कि दादरी और रोहतक के बच्चे खेलों के प्रति रुचि रखते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अच्छे अच्छे ग्राउंड्स लेके आ रहे हैं। पिछले साल लगभग 70 के करीब हमारे बच्चे मेडल्स लेके आए, जो कि अपने आप में दादरी का एक रिकॉर्ड है। और अभी शूटिंग रेंज भी आई है, आज उसका उद्घाटन हुआ है। हॉर्स राइडिंग भी आप देख रहे हैं। मोस्टली सारे गेम्स के लिए हम लोग जा रहे हैं और आपस में इंटर हाउस भी हम लोग करते हैं और इंटर स्कूल भी करते हैं। आपने इंटर स्कूल की बात की, तो इंटर स्कूल में चरखी दादरी आरपीएस की जो ब्रांच है टॉप कर रही है सर। देखिए ब्रांच थी और टॉप कर हाँ, रही है, तो क्या वो उसका मतलब एक ही है ना कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, पहली वाली बातें तो ख़त्म ही होगी कि पहले लोग बोलते थे भाई खेलोगे तो ख़राब होगे और पढ़ोगे तो नवाब बनोगे, ये बातें तो ख़त्म होगी। आज तो खेलोगे भी तभी तो भी नवाब बनना है, पढ़ोगे तो भी नवाब बनना है, हर तरीके से नवाब बनना है। नेशनल तक हमारे बच्चे जा चुके हैं, तो अब इंटरनेशनल का क्या प्लान है सर? देखिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बच्चे आजकल कंपटीशन बड़ा टफ है। मैं बोल दूं एकदम भाई हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे छा जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, 1-2 साल के बाद आप ये पाओगे कि दादरी ब्रांच स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करेगी। आपस में एक स्कूल का दूसरे स्कूल से टफ कॉम्पिटिशन है। आप ये देखो कि जहाँ जहाँ आरपीएस है वहाँ पर बाल भवन में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रॉफी आरपीएस ही जीत रहा है। बाल भवन में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम होती है कि 40-50 इवेंट्स होते हैं, तो उनसे में लगभग हर इवेंट में आरपीएस का बच्चा फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे रहता है और ओवरऑल ट्रॉफी भी हमारे नाम रहती है जहाँ पर भी आरपीएस है। स्पोर्ट्स में हम लगभग हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर में। उसमें हम चाहते क्या है, हमारा विजन क्या है। अगर सीबीएसई का क्लस्टर हो रहा है फुटबॉल का
नेशनल में आरपीएस वर्सेस आरपीएस ही हो। ये विजन है कि भाई एक दादरी की टीम पहुंची है, एक हाँसी की टीम पहुंची है फुटबॉल में। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आरपीएस का अपने साथ ही कंपटीशन, अपनी साथ ही कंपटीशन, और उसमें हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है? हम इंट्रा स्कूल जो है कंपटीशन करवा रहे हैं आरपीएस के आपस में एक दूसरे के, वहाँ पर बच्चे बहुत सीख रहे हैं और वो किस तर्ज पे हो रहे हैं, यू कांट बिलीव कि वो ओलंपिक तर्ज के ऊपर हो रहे हैं। आरपीएस स्कूल चरखी दादरी के डायरेक्टर सुधीर जांगड़ा का कहना था कि स्कूल के खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल तक पहुंचकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मेडल जीते हैं। उनके स्कूल के खिलाड़ी पहले ही जूडो, कराटे, तीरंदाजी और रग्बी जैसे खेलों में नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट हैं और अब 10 मीटर शूटिंग रेंज शुरू किए जाने के बाद इस खेल में भी आरपीएस स्कूल के बच्चे शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि आरपीएस स्कूल के सीईओ मनीष राव लगातार स्कूल की सुविधाओं का आकलन करते रहते हैं, तो साथ ही टीचर्स का भी मनोबल बढ़ाते हैं, जिससे आरपीएस स्कूल के बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं मिल पा रही हैं। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आरपीएस स्कूल में नए बच्चे एडमिशन लेने पहुंच रहे हैं और हालात यह बन चुके हैं कि एडमिशन के लिए बच्चों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और बहुत सारी कक्षाओं में एडमिशन फुल हो चुके हैं। डायरेक्टर सुधीर जांगड़ा के द्वारा उम्मीद जताई गई कि आने वाले एकेडमिक ईयर में आरपीएस और ज्यादा ऊंचाइयों को छू पाएगा। आरपीएस चरखी दादरी लगातार 3 साल से अपने साल दर साल एक नई स्पोर्ट्स की चीज़ें अवेलेबल करवाता जा रहा है। जहाँ तक बात है आज की शूटिंग एकेडमी की, तो माननीय सीईओ सर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और ये उद्घाटन हुआ है शूटिंग रेंज का। 10 मीटर पिस्टल की ये शूटिंग रेंज है और एक हमारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से एक खेल नर्सरी भी हमें अलॉट की गई है, वो कराटे की है। इससे पहले भी आपको ये पता है कि खेल नर्सरी से पहले भी हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कराटे में ऑलरेडी मेडलिस्ट रहे हैं और आर्चरी में भी हम लोगों ने नेशनल मेडल लिया है। उससे पहले हमारे रग्बी में हमारे 3 से 4 बच्चे जो नेशनल प्लेयर बने हैं। तो स्पोर्ट्स का ये साल दर साल लगातार चीज़ें हमारी बढ़ती जा रही हैं और शूटिंग रेंज अवेलेबल करवाने का मकसद केवल ये है कि आने वाले टाइम में बच्चे किसी न किसी फील्ड में वो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग निकल के जाते हैं, तो वो बच्चा ऐसा ना हो कि उसको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आरपीएस में हमेशा एक नया प्लेटफॉर्म देने की जद्दोजहद रहती है। ऑनरेबल सीईओ सर ने भी बताया कि हम लोग नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के प्लेयर को वो प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने ये शूटिंग रेंज भी बच्चों को उपलब्ध करवाई है। एकेडमिक से लेके स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से लेके कल्चरल से लेके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ओलंपियाड की भी तैयारी सीईओ सर डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ वो लगातार स्टाफ के सब जगह पे वो टच में रहते हैं, मीटिंग्स लेते रहते हैं और ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम और सीईओ सर की तरफ से कंटिन्यू दिशा निर्देश आते हैं, हम लोग उनका फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद आपने देखा कि दादरी आरपीएस 3 साल में वो मुकाम हासिल कर पाई है। आज ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि एडमिशन क्लोज़ का हम लोगों को बोर्ड लगाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी एडमिशन्स आ रहे हैं। तो ये जो दिशा निर्देश हैं, ये जो कार्यशैली है आरपीएस की, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो टीम है ये दिन रात मेहनत करती है। ये दिन रात मेहनत का नतीजा है और पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ी पसंद बनती जा रही है आरपीएस दादरी। काफ़ी सारे स्कूल ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो आरपीएस को ही बेस्ट आप किस तरीके से मानेंगे और क्या बेस्ट आरपीएस देने वाला है? रिजल्ट बोलते हैं ढाका साहब, आप चाहे बाल भवन की बात करें, लीगल लिटरेसी की बात करें, साइंस ओलंपियाड की बात करें, आप दूसरे किसी ओलंपियाड की बात करें, आप बोर्ड रिजल्ट का आप दे लीजिए, आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो मैं तो ये कहता हूँ कि रिजल्ट बोलते हैं। और पेरेंट्स का सबसे बड़ा भरोसा जो है वो आरपीएस इसलिए बनता जा रहा है कि जिस भरोसे के साथ में बच्चे को दाखिला दिलवाया था माँ बाप ने आरपीएस में, वो सपने उनके साकार होते जा रहे हैं और इसलिए आरपीएस लोगों की पहली पसंद है। नई शूटिंग रेंज और खेल नर्सरी मिलने के बाद अब आरपीएस स्कूल के बच्चों को और ज्यादा बेहतरीन खेल की सुविधाएं मिल पाएंगी। विद्यार्थियों के पास ज्यादा खेलों में अपने हुनर को आजमाने का मौका होगा। जिस प्रकार पिछले वर्षों में आरपीएस स्कूल के द्वारा हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया गया है, उसी प्रकार इस साल इन नए खेलों के माध्यम से भी आरपीएस अपना झंडा गाड़ने का कार्य बखूबी कर पाएगा।